एक बंदा था जो करोड़ों का मालिक था। उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा था। उसकी बहुत सारी कंपनीज चलती थी। लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि उसकी कंपनियों में उसको नुकसान होने लगता है। जब कंपनियों में नुकसान होता है तो वो बंदा बहुत परेशान हो जाता है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे अचानक से उसकी तमाम कंपनियां बंद हो जाती है। और उसका बजट ज़ीरो हो जाता है। अब आप सोचो कि एक बंदा जो बेहद अमीर था अचानक से गरीब हो जाता है, उसकी तमाम कंपनियां भी बंद हो जाती है और वो बेहद परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं। इतना परेशान हो गया कि अचानक मैं फ़र्श से अर्श पर आ गया, अचानक से मैं एक उरूज से ज़वाल पर आ गया। तो इतने परेशानी के बीच में जब वो बेहद परेशान होता है तो वो सोचता है कि अब क्या किया जाए। इतने परेशानी के बीच में वो सोचता है कि अब क्या किया जाए। वो डिप्रेशन में चला जाता है। परिवार वाले उसको ताने देते हैं, रिश्तेदार उस पर नाम रखते हैं कि आखिर इतना बड़ा अमीर इंसान अब गरीब बन गया। तो जब उसकी ये सिचुएशन चलती है तो अचानक से वो सोचता है कि चलो मैं किसी बाग में जाकर बैठता हूँ, अपने माइंड को रिलैक्स करता हूँ और सोचता हूँ कि चलो कोई रास्ता निकालेगा। तो सोचता है कि चलो कोई रास्ता निकल आएगा, क्योंकि जब मैंने ये तमाम कंपनियां खड़ी की थी, जब मैं अमीर बना था तो मैं पहले से अमीर नहीं था, मैं बेहद गरीब था, मैं एकदम छोटे परिवार से था। लेकिन धीरे धीरे मैं अमीर बना, मैं बड़ा बना। फिर बड़ा बनने के बाद में ज़िंदगी में एक ऐसी सिचुएशन आई तो फिर वापस से गरीब हो गया, तमाम कंपनियां बंद हो गई। तो वो सोचता है कि जब मैं छोटा था तो मैंने शुरुआत तो छोटे से की थी, मैं तो अमीर बाद में बना था। तो वो बेहद परेशान हो जाता है। वो कभी कभी सोचता है कि मैं सुसाइड कर लूँ, कभी कभी सोचता है ये दुनिया को छोड़ दूँ, कभी कभी सोचता है कि मेरे साथ में ये क्या हो गया। लेकिन अचानक से वो एक बाग में जाता है, बाग में जाकर बैठता है तो एक सफ़ेद शर्ट पहना हुआ आदमी उसके पास आता है। अचानक एक बंदा उस बंदे के पास में आता है, उस बंदे के पास में जिसकी तमाम कंपनियां बंद हो गई। उसके पास एक वाइट शर्ट पहनकर एक बंदा आता है और उससे पूछता है कि भाई क्या हो गया। तो वो बंदा कहता है कि भाई साहब मेरी तमाम कंपनियां बंद हो गई, मैं पहले गरीब था, बहुत मेहनत करने के बाद मैं वापस से अमीर बना और मेरी कंपनियां भी बंद हो गई। अब मैं परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं, मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। तो फिर क्या होता है, वो जो सफ़ेद शर्ट पहन के बंदा आता है ना उस गार्डन में जहाँ पे वो बंदा बैठा है, सफ़ेद शर्ट वाला बंदा क्या करता है, एक चेक निकालता है और उस पर लिखता है 100,000। उस पर वो 1 करोड़ रुपए का फिगर लिख देता है, उस पर साइन कर देता है और वो चेक वो उस बंदे को दे देता है जिसकी कंपनियां बंद हुई और कहता है कि भाई साहब आप बहुत परेशान हो, आपको देख के लगता है कि आप ज़्यादा परेशान हो, तो आप एक काम करो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ, आप 1 करोड़ रुपए मुझसे उधार ले लो, अपनी जो कंपनियां बंद हो गई उस कंपनियों को वापस से शुरू करो, जो भी आपके लॉसेस हुए हैं, जो भी आप पर कर्जा है वो तमाम नील करो और मेरे 1 करोड़ रुपए से अपना वापस से बिज़नेस शुरू करो। और फिर आज से 1 साल के बाद में इसी बाग में आना, मैं आपको इसी गार्डन में मिलूँगा, आकर मेरे 1 करोड़ रुपए मुझे वापस दे के चला जाना। 1 करोड़ के लिए आपको 1 साल का मौका दे रहा हूँ मैं कि आप 1 करोड़ रुपए मुझसे लेके जाओ और 1 साल के बाद में वापस इसी गार्डन में आकर मुझे वापस दे दो कि भाई ये लो आपका 1 करोड़ रुपए वापस कर देता हूँ मैं। अब वो परेशान हो जाता है कि एक अनजान इंसान जो ना मुझे जानता है ना मुझे पहचानता है, इससे मेरी कोई जान पहचान नहीं है, ये बंदे ने मुझे 1 करोड़ रुपए का चेक दे दिया और ये कहता है कि 1 साल के लिए इसको ले लो, 1 साल के बाद मुझे वापस करना। वो सोचने लगा कि आखिर ये सिचुएशन क्या है, आखिर ये माजरा क्या है। तो क्या होता है, वो चेक ले लेता है, बंदा चेक लेकर अपने घर पर आ जाता है। घर पर आकर सोचता है कि मेरी कंपनियां तो बंद हो गई, मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है,
नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, कर्ज़ भी बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन जब शुरुआत किया था तब तो छोटा ही था ना, ये तो सब कुछ बाद में बड़ा हुआ। वो क्या करता है, वो ये सोचा कि एक अनजान इंसान ने मुझ पर इतना भरोसा किया, एक अनजान इंसान ने मुझ पर इतना भरोसा किया कि मुझे 1 करोड़ का चेक दे दिया। तो जब एक अनजान इंसान मुझ पर इतना भरोसा कर सकता है तो मैं खुद अपने आप पर इतना भरोसा क्यों नहीं कर सकता। एक अनजान इंसान जो मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो मुझ पर इतना भरोसा करके मुझे 1 करोड़ का चेक दे दिया, तो फिर मैं अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं कर सकता। तो फिर उसने क्या किया पता है, उस 1 करोड़ के चेक को वापस अपने लॉकर में रख दिया, अलमारी के लॉकर में रख दिया, और उसने वापस अपना बिजनेस ज़ीरो से शुरू किया। वो गया मार्केट में, चंद पैसे लेकर मार्केट में गया, थोड़ा सा बिज़नेस शुरू किया, थोड़ा किया, और 1 साल में उसने अपने गिरे हुए बिज़नेस को, लॉस वाले बिज़नेस को वापस खड़ा किया। उसने वो तमाम कंपनियों को वापस से शुरू किया जो वो कंपनियां बंद हो चुकी थी। उसने वापस से उतनी तरक्की की, उसने वापस 1 साल में इतनी तरक्की की जितनी तरक्की उसने पहले की थी। उसने वापस से वो मुकाम हासिल किया जो मुकाम उसके पास पहले था। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक सिचुएशन आई थी, जिस सिचुएशन की वजह से वो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था। लेकिन उसने वापस से अपनी कंपनी को शुरू करके वो फिर से अमीर बना। और फिर आती है तारीख कि ये जो चेक इस बंदे ने मुझे दिया था, अब उसका चेक उसने मुझे जैसे दिया था, आज मैं उसका चेक उसको वैसे ही वापस करूँगा। उसमें से मैंने 1 रुपया भी नहीं लिया। लेकिन उस बंदे ने मुझ पर भरोसा किया था, तो मैंने सोचा कि जब वो मुझ पर भरोसा करता है तो मैं खुद क्यों नहीं कर सकता। तो वो चेक आज मैं उसी बंदे को लौटाऊंगा जिसने मुझे उस वक्त में मेरी मदद की थी। वो एक गार्डन में था, तो चलो आज मैं उसी गार्डन में चलता हूँ। तो ये बंदा अपना रेडी होकर सीधा उसी गार्डन में चला जाता है, चेक भी ले लेता है। उसके ऊपर 1 करोड़ का फिगर लिखा हुआ था। वो 1 करोड़ का चेक लेकर वो वापस उसी गार्डन में जाता है और ढूंढता है उस इंसान को जिसने उसे वो चेक दिया था। बहुत ढूंढता है, वो उसको नहीं मिलता वहाँ पर। वो सबसे पूछता है कि सफ़ेद शर्ट पहनकर एक बंदा यहाँ पर आता है, वो रोज़ाना यहाँ पर आता है, वो कहाँ पर मिलेगा मुझे। वो ढूंढ कर परेशान हो जाता है, वो बंदा उसको नहीं मिलता। उसके हाथ में 1 करोड़ का चेक रहता है। लेकिन अचानक से उसकी नज़र दौड़ती है और वो देखता है कि दूर कुछ एम्बुलेंस वाले, कुछ दवाखाने वाले, कुछ हॉस्पिटल वाले उसी बंदे को पकड़कर एक एम्बुलेंस में डाल के लेके जा रहे हैं। ये बंदा वापस उस एम्बुलेंस के पीछे भागता है कि यार उस बंदे को क्यों लेके जा रहे हो, उसने तो मेरी मदद की थी, 1 करोड़ रुपए का चेक दिया था मुझे। आज मैं उसे ये चेक लौटाने के लिए आया हूँ। तो जब वो करीब जाता है उस एम्बुलेंस के, तो वो लोग उस बंदे को एकदम चारों तरफ से पकड़ के उस एम्बुलेंस में बिठा लेते हैं और लेकर जाने की कोशिश करते हैं। तो तब ये बिजनेसमैन कहता है कि मुझे इस बंदे को 1 करोड़ का चेक लौटाना है, आप इसको कहाँ लेके जा रहे हो। तो जब उन हॉस्पिटल वालों ने जो बात कही ना, वो आपकी ज़िंदगी बदल देंगी। ये मैंने स्टोरी बहुत पहले सुना था, लेकिन मैं आज आपको सुना रहा हूँ। मतलब वो मेरे जहन में है, तो आज जब आप ये सुनोगे तो आप भी किसी ना किसी को ज़रूर सुनाओगे। तो वो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि भाई साहब, कौन सा चेक, किसका चेक, किसने चेक दिया था। बोले इसी बंदे ने जो वाइट शर्ट में, जिसको आप पकड़ के लेके जा रहे हो, इसी ने मुझे 1 करोड़ का चेक दिया था आज से 1 साल पहले, और कहा था कि 1 साल के बाद मुझे लौटा देना। तो मैंने इस चेक का इस्तेमाल भी नहीं किया, लेकिन मैंने अपना बिज़नेस सिर्फ इसकी हिम्मत की वजह से, इसने जो मुझ पर भरोसा किया था उसके भरोसे की वजह से मैंने खुद अपने आप पर भरोसा किया और अपना बिज़नेस वापस से खड़ा किया, फिर से अमीर बना, और आज मैं इसकी अमानत इसको वापस लौटाने के लिए आया हूँ। तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं, अरे भाई साहब पागल हो क्या। वो कहता है क्यों। अरे बोले भाई साहब, ये जो सफ़ेद शर्ट में है ना, ये पागल दवाखाने का आदमी है, ये एक बहुत बड़ा पागल है, ये बहुत बड़ा पागल है। ये सुबह सुबह हॉस्पिटल से इस गार्डन में आता है और रोज़ाना ना जाने कितने लोगों को चेक देता है, और सबको, इसके अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, इसका कोई अकाउंट ही नहीं है, लेकिन ये रोज़ाना 1-1 करोड़ के चेक सबको बांटता है यहाँ पर।
तो इसने आपको चेक दिया था? बोले हाँ, इसने मुझे चेक दिया था। बोले उसकी चेक की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो बोले साहब ये पागल आदमी है, ये रोज़ाना लोगों को चेक बांटते रहता है, इसकी आदत है चेक बांटने की, ये बैंक में काम करता था पहले। तो बोले इसने चेक दिया था। तो बोले मैं उसी का चेक उसको वापस लौटाने के लिए आया हूँ। तो बोले आप टेंशन क्यों लेते हो, ये पागल है, इसको हम पकड़ के अभी वापस पागल दवाखाने में लेके जा रहे हैं। तो जब ये बात वो बिजनेसमैन सुनता है ना, तो वो खुद भी पागल होने के कगार पे आ जाता है कि आखिर क्या हो गया। तो उस बंदे को वो चेक वापस देता है। पागल रहता है, उसको कुछ भी नहीं समझता, क्योंकि उसकी आदत है चेक बांटने की। वो सबको चेक देता है, 1-1 करोड़ के चेक लिख लिख के दे देता है वो, कि जाओ परेशान हो 1 करोड़ का चेक लो, जाओ लेके जाओ, मुझे 1 साल के बाद वापस कर देना यहाँ पर। लेकिन आपको पता है वो पागल होने के बावजूद लोगों के अंदर एक हिम्मत दे देता है, एक हौसला दे देता है, जिसकी वजह से लोग अपनी ज़िंदगियाँ बदल देते हैं। तो आपने इससे क्या सीखा? आपने इससे क्या सीखा? ज़्यादा मत सीखना, बस ये सीखना कि जब वो पागल इंसान उस इंसान पे इतना भरोसा करता, अगर उसको पहले पता होता कि ये पागल है तो वो तो उसका चेक लेता भी नहीं। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये पागल है। लेकिन जब वो पागल ने उस इंसान पर भरोसा किया, उसने वापस से अपना बिज़नेस शुरू किया और फिर से अमीर बना, सिर्फ वो एक पागल की उम्मीद के ऊपर, उसके भरोसे के ऊपर, उसके चेक के बलबूते पर, और उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, कोई आप पर इतना भरोसा कर सकता है तो आप खुद अपने आप पर इतना भरोसा क्यों नहीं कर सकते हैं? जब कोई पागल आपके ऊपर इतना भरोसा कर सकता है तो आप खुद अपने आप पर भरोसा क्यों नहीं कर सकते हैं? खुद पर भरोसा करो, कोशिश करो, मेहनत करो। अगर आपका लॉस हो गया, अगर आप डिप्रेशन में चले गए, अगर आप गरीब हो गए, तो फिक्र मत करो, कोशिश करो, एक दिन फिर से वही मुकाम हासिल करोगे। अगर आज गरीब हो, फिक्र ना करो, कोशिश करो, दिल को तसल्ली मिलनी चाहिए। भले ही आप अमीर बनो ना बनो, सक्सेस बनो ना बनो, ये अलग मैटर हो गया, लेकिन कोशिश करो, मेहनत करो। दिल को इस बात का पछतावा कभी नहीं होना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं किया, मैंने मेहनत नहीं किया। कोशिश करो, पहुंच जाओ आखिर तक। फिर मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन अगर तुम कोशिश भी नहीं करोगे तो ये तो गलत बात है। तो बस यही बताने के लिए आपको आया था, हुज़ैफ HMRD। फिर मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।